हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीएसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है उसके डीवीपीएसटी के बारे में कि डीवीपीएसटी क्यों बहुत महत्वपूर्ण है और क्या गलतियां हमें डीवीपीएसटी में नहीं करनी है। पिछली बार जो डीवीपीएसटी हुआ था इन्हीं पदों के लिए, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मौजूद था, तो मुझे उसका पूर्ण अनुभव है। उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो डीवीपीएसटी है ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा 2/11 को हुई थी। उसी के आधार पर ये रिजल्ट आज जारी किया गया है। तो ये रिजल्ट आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो आपको डीवीपीएसटी शॉर्टलिस्ट लिख के आ रहा होगा। जो क्वालिफिकेशन थी, जो मिनिमम रिजल्ट किस बेसिस पे आया है, सेक्शनल कट ऑफ 35%, यानी 4 सेक्शन थे, सभी सेक्शन में 35% आपके होने चाहिए थे और कुल 40%। तो जो भी अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं मेरे 40% से ज़्यादा नंबर थे, नहीं हुआ, उसका कारण ये हो सकता है कि उनके सेक्शन में 35% से नंबर कम हो। आगे बढ़ते हैं। डीवीपीएसटी की सूचना अलग से जारी की जाएगी, अलग से जारी की जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं संभावना यही है कि दिसंबर में ही आपकी डीवीपीएसटी हो जाएगी। जो संभावना है, जो सुनने में आ रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में 100%, जनवरी की शुरुआत में आपकी डीवीपीएसटी हो जाएगी, यही संभावना है। आगे बढ़ते हैं। डीवीपीएसटी का जब हो जाएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग और शॉर्टहैंड की परीक्षा होगी। चलिए अब डीवीपीएसटी के बारे में बात करते हैं कि डीवी में हमें क्या क्या लेके जाना है। पहला हमें लेके जाना है 10th की मार्कशीट, दूसरा हमें लेके जाना है 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों की बात कर रहा हूँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 12th में क्या लेके जाना है? मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें लेके जाना है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में हमें क्या लेके जाना है? मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर हमें क्या ले जाना है? ओ लेवल, ओ लेवल का सर्टिफिकेट। फिर हमें लेके जाना है कास्ट। फिर एनसीसी अगर आपने लगाया है या कोई स्पोर्ट का वो लगा रखा है। 7वें नंबर पे आधार आपका और 5वें पे फोटो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। 10th का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर एक ही है तो एक में। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ओ लेवल का आपको सर्टिफिकेट, कास्ट अगर आपका है तो कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड डेट का, वैलिड डेट से मतलब है कि विज्ञापन के अंतिम तिथि तक का। अगर आपने एनसीसी या स्पोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट लगा रखा है, इसके अलावा अगर आपको आधार और फोटो, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। आप ऐसा करिएगा, 1-2 फाइल बनाइएगा, एक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रख लीजिएगा। पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, ओ लेवल, कास्ट, एनसीसी और आधार और फोटो एक फाइल में रख लीजिएगा। इन सब की फोटोकॉपी 2-2 सेट, मतलब 2 सेट फोटोकॉपी बना लीजिएगा, उसको दूसरी फाइल में रख लीजिएगा। ऐसे लाइंस रख लीजिएगा तो वहाँ आपको आगे पीछे नहीं करने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक रहेंगे। 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, ओ लेवल हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, अगर एनसीसी या स्पोर्ट का कोई है तो वो हो जाएगा, आपका आधार कार्ड हो जाएगा और फोटो हो जाएगी। इन डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ मत करिएगा किसी भी प्रकार से। अगर किसी का खो गया है तो उसको वहाँ लिख के दीजिएगा। कोई नकली कलर्ड फोटोकॉपी ये सब लगाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, वहाँ पर वो लोग तुरंत जान जाते हैं। ऐसी गलती, पुलिस विभाग का ये मामला है, तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। यदि कोई गलती है, यदि आपका डॉक्यूमेंट चोरी हुआ है, फटा है, नहीं मिल रहा है, जो भी है, वहाँ आपको ओरिजिनल बात बतानी है। कोई कलर्ड फोटोकॉपी वगैरह लगा के मत जाइएगा। आगे देखते हैं, जब डीवी हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर आपका पीएसटी होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें क्या होगा? उसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट नापी जाएगी, जो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो आपको पता है और आपकी होगी भी। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 156 होनी चाहिए। सीना सबको फुला के देखना है, 77 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर सीने का नाप होना चाहिए। फुलाने पर 82, यानी 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना है, उतना फूलना चाहिए आपका। महिलाओं के लिए बढ़ते हैं। उनकी ऊंचाई मांगी गई है 150 सेंटीमीटर, चेक करी जाएगी, मापी जाएगी। एसटी कैंडिडेट हैं अगर तो 145 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के मामले में वजन न्यूनतम 40 होना चाहिए। इससे कम अगर वजन है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी का 1-8 किलो वजन कम है तो खा पी के उसको बढ़ा ले। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर जब डीवीपीएसटी हो जाएगा, जब डीवीपीएसटी आपका हो जाएगा
फिर सफल और असफल व्यक्तियों की सूची जारी की जाएगी, फिर उनको टाइपिंग और शॉर्टहैंड के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग जो मांगी गई है वो 25 शब्द हिंदी में और 30 शब्द इंग्लिश में मांगी गई है। इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड वहाँ पर आपको दिया जाएगा। साथ में जो शॉर्टहैंड है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। DVPST के कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद संभावना बन रही है, यानी जनवरी लास्ट तक या फरवरी में आपका 100% ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, टाइपिंग, शॉर्टहैंड, DVPST सब कुछ। तो जो भी लगातार शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करते रहें। और अगर आपको और भी जानकारी इस बारे में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मुफ्त में टाइपिंग और शॉर्टहैंड की क्लासेस मिल जाएंगी। टाइपिंग के बारे में भी बताया जाता है वहाँ। शॉर्टहैंड की पर डे डिक्टेशंस भी होती हैं, वो एकदम बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी पैसा उसके लिए आपको नहीं देना है। तो आप जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ से लिखते रहें। और अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।